हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी टॉक नंबर या क्लास नंबर 178 क्लास के अंदर हम एस्ट्रोलॉजी के एक कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो कंसेप्ट है प्रभावित करने का। नॉर्मली जैसा कि हमने आपको पहले सिखाया कि जो एक प्लैनेट है उसकी एक रिटेनिंग पावर है। हर प्लैनेट की एस्ट्रोलॉजी में एक रिटेनिंग पावर है जो अपने पास वो रखता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं और वो अधिक गुस्सा करता है, तो इसका मतलब कि बार बार उसने गुस्से को कैरी करके अपने माइंड में रखा हुआ है। तो अगर हम प्लैनेट के बारे में बात करना चाहें तो यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कुंडली में प्लैनेट ने बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखा हुआ है वो तो काल पुरुष की कुंडली बताएगी, लेकिन आपकी कुंडली में वो प्लैनेट को किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ये बात चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके बात को समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एस्पेक्ट का। एस्पेक्ट मतलब प्रभावित करता है। एस्पेक्ट प्रभावित करता है कि ये काम करो, बार बार ये कहता है। कोई हमें देख रहा हो और वो डाकू हो, कोई हमें देख रहा हो और वो डाकू हो, तो वो बार बार हमें देख के हमें प्रेरित करेगा कि चलो डाकू वाला काम कर लो, चलो डाकू वाला काम कर लो। अगर कोई डाकू हमें देख रहा हो, एग्जाम्पल समझने का प्रयास करें कि अगर कोई डाकू हमें देख रहा हो तो हमें बार बार, और वो डाकू हमारा दोस्त हो, अगर कोई डाकू हमें देख रहा हो और डाकू हमारा दोस्त हो तो डाकू हमें कहेगा क्यों डर रहा है, जो काम कर रहा है कर। डाकू वाले काम करने के लिए हमें वो प्रेरित करेगा। इसी तरह से जन्म कुंडली के अंदर जो प्लैनेट किसी प्लैनेट को देख रहा होता है, एक प्लैनेट किसी प्लैनेट को देख रहा है, तो वो प्लैनेट जो है वो प्रेरित करेगा कि आप वो काम करो जो मैं करने को कह रहा हूँ। मीन्स अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में 10th भाव में गुरु बैठा हो, 10th, अब यहाँ पे ये बात भी समझना जरूरी है जो हमने बताई नहीं है कि अगर दो व्यक्ति आमने सामने देख रहे हैं, एक पावरफुल है और एक कमज़ोर है, जो पावरफुल व्यक्ति है वो कमज़ोर को कहेगा कि जो मैं कह रहा हूँ मेरे इशारे को समझ और कर। अब ये पॉइंट हमने बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझना पड़ेगा कि एक पावरफुल व्यक्ति यदि किसी कमज़ोर प्लैनेट को देखता है तो वो पावरफुल को जो अधिकार होता है, मान लो गुरु किसी व्यक्ति के कुंडली में 10th भाव में बैठा हुआ है और बाय चांस वो 8th भाव का मालिक भी है और 11th भाव का मालिक भी है। एग्जाम्पल लिया हमने सिंपल। तो अब अगर कोई किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु 10th भाव में बैठा हो और वो 8th भाव का और 11th भाव का मालिक हो, जैसा कि भगवान की कुंडली में है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ कि भगवान की कुंडली जो सी है वो भी वृष लगन की है, कृष्ण भगवान की कुंडली। तो अगर ऐसा है तो गुरु जो है वो कहेगा कि सीक्रेट के बारे में या इनहेरिटेंस के बारे में या लाभ के बारे में। ये दो माइंडसेट गुरु ने ले लिए और वहाँ 10वें भाव में बैठ के वो 6ठे भाव को, 4थे भाव को और दूसरे भाव को देखेगा। 10वें भाव में बैठा हुआ गुरु 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से
और नौवीं दृष्टि से देखने का प्रयास करेगा, और वो उस देखने के माध्यम से चेकआउट करने का प्रयास करेगा कि वो प्रेरित करेगा दूसरे भाव के प्लैनेट को, चौथे भाव के प्लैनेट को और छठे भाव के प्लैनेट को। क्या कहेगा कि किसी सीक्रेट को फाइंड आउट करने का प्रयास करो, या लाभ के बारे में, या तो लाभ को बढ़ाने के बारे में कहेगा, लाभ बढ़ाओ, यहाँ बैठ के लाभ बढ़ाओ। वो प्रेरित करेगा, लाभ बढ़ाने के बारे में बोलेगा या फिर सीक्रेट के बारे में बोलेगा, इन दो बातों के बारे में बोलेगा। अब अगर एक तो ये एस्पेक्ट हो गया, ये चीज़ हर प्लैनेट पर लागू होगी, हमने एक सिद्धांत बता दिया। अब दूसरा सिद्धांत बता रहे हैं कि अगर दो प्लैनेट इकट्ठे बैठे हों, नॉर्मली इस संबंध में अलग अलग विचारधारा है। नॉर्मली एक रैशनल व्यक्ति अगर बात करता है, एक रैशनल व्यक्ति अगर बात करता है, तो दो व्यक्ति हैं जिसकी एक की उम्र है 30 साल और एक की 25 साल। रैशनल व्यक्ति कहता है कि जिसकी 30 साल उम्र है वो उसकी बात चलेगी, 25 की नहीं चलेगी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में उल्टा है कि जिस प्लैनेट की एज डिग्री कम है और जिसकी अधिक है, जो कम वाला है उसकी मोनोपोली चलेगी और अधिक वाले की नहीं चलेगी। तो यहाँ पे अगर किसी घर के अंदर दो प्लैनेट इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो हमें ये देखना है किस प्लैनेट की डिग्री कम है, वो प्लैनेट जो है अपनी चलाएगा। इतना ही एस्पेक्ट आज हमने बताना था आपको। नेक्स्ट टॉक में थोड़ी डिटेल हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।